डॉक्टर अविनाश जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है। उस परिपूर्णता के लिए भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, इसकी तैयारी साधक करता रहता है। तो भी कभी कभी हमारे सामने कोई समस्या आती है, संकट प्रकट होता है। ऐसी परिस्थिति में मन साधना काल में कुछ मांगना नहीं चाहता और परिस्थिति तो मांगने के लिए मजबूर करती है। दोनों तरफ से हमारी परीक्षा होती है। में कोई परेशानी नहीं है, मांग लेना चाहिए। भगवान ने उदार कहा है, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, इन चारों को उदार कहा है। हम एक छूट दे दें थोड़ा भगवान को। हम प्रार्थना तो कर दें कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, अमुक परिस्थिति में सुधार चाहिए, पर ये छूट दे दें कि हे मंगल भवन, यदि इसके सुधार में मेरा अहित है तो आप कभी सुधार मत करना। अगर इसके सुधार में आपसे प्रीति बढ़े तो जरूर सुधार कर दीजिए, और नाथ यदि इसके सुधार में मेरी आपसे प्रीति टूट जाए तो आप कभी मत करना। जिसमें आपसे हमारा संबंध पुष्ट हो, हे नाथ, वही करना। मैं मांगता तो रहूंगा ही आपसे, पर ये छूट दे दे कि जिसमें मंगल भवन विधान मंगल करे, हम उसमें राजी रहें। हमारे आचार्य वाणी ग्रंथ में सबसे पहली लाइन है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हम जब भगवान के भक्त हैं तो हमारे सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जो भगवान से पास ना हो, और जो भगवान से पास होके आएगी वो भले दुखद है, लेकिन सच्ची मानिए उसमें बहुत कृपा छुपी हुई है, उसमें बड़ा मंगल विधान छुपा हुआ है, उसमें महासुख छुपा हुआ है। हम अज्ञान के कारण नहीं जान पाते। कभी कभी हम दुखद वस्तुओं को सुखद मान लेते हैं, कभी कभी हम दुख को सुख मान लेते हैं, और कभी कभी आनंद प्रदान करने वाले मार्ग को हम दुखद मान लेते हैं। भगवान के विधान को दुखद कभी नहीं मानना चाहिए। दुखद होते हुए भी वो महान सुख देने वाला होता है। जैसे किसी को भारी विपत्ति आई, उसके पाप भी क्षय हो रहे हैं और शरणागति भी पुष्ट हो रही है। अगर विपत्ति न हो तो अहंकार का नाश नहीं होता, शरणागति पुष्ट नहीं होती। अगर द्रौपदी जी को विपत्ति ना होती तो अन्य आश्रय जो था अंदर से वो कभी नहीं छूटता। विपत्ति आई तो अन्य आश्रय जो पतियों का था वो देखा कि कोई सहयोग देने वाला नहीं। जो भीष्म आदि के प्रति था वो भी छूटा, अपनी भुजाओं का बल का आश्रय छूटा, दांत से पकड़ लिया, फिर उस आश्रय को भी छोड़कर जेव ही शरणागत हुई, हे गोविंद द्वारिका वासिन। तो भगवान का यही वस्त्रावतार हो गया, भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। तो ये अहम दास का विपत्ति के द्वारा ही त्याज्य हुआ, समर्पण हुआ। देखो, गजेंद्र जब तक कोई सहयोगी रहा तब तक भगवान को नहीं पुकारा। जब बलहीन हो गया और जाना कि अब डूबने ही वाले, तो भगवान को पुकारा। हमें लगता है भगवान का हर विधान हमारा मंगल करने वाला है, पर हम मानुषिक बुद्धि से जब देखते हैं तो लगता है भला इसमें क्या मंगल है, हम विपत्ति में फंसे, दुख में फंसे, इसमें क्या लेकिन अगर अंतर से बाद में परिणाम में देखोगे वो बड़ा मंगलदायक होगा। बड़ी बड़ी विपत्तियां महान सुख देने आती है, हम समझ नहीं पाते हैं। और बड़ी बड़ी संपत्तियां ऐसे पाप करा देती है जो भारी दुख भोगना पड़ता है, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कभी मांगने की इच्छा हो तो मांग ले, हमारे पिता, हम किससे मांगेंगे? उन्हीं से मांगेंगे, पर छूट दे दे, हठ ना करे, इतनी मांग में छूट रखनी चाहिए। आप समझ पा रहे? इस पे कोई संशय जी? मोनिका जी, इंदौर से। श्री हरिवंश। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सानिध्य से जब से हमें मिला है, जीवन पूरा बदल गया है। अब लगता है प्रतिपल श्री जी की कृपा निरंतर बरस रही है, फिर भी गृहस्थ धर्म की कठिनाई बनी रहती है। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, एक वीडियो के माध्यम से हमने सुना था कि प्रारब्ध के प्रकारों के बारे में हमें पता चला कि मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और अति तीव्र प्रारब्ध, जो कि हमें भोगना पड़ता है। गुरुदेव भगवान कृपा करके मार्गदर्शन करें कि इन तीनों का भेद क्या है, हम अज्ञानतावश हम समझ नहीं पा रहे। जैसे कोई छोटे प्रारब्ध बनते हैं पाप से, तो हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, दूसरों का हित कर रहे हैं, तो प्रारब्ध क्षय हो जाएगा, बिना भोगे क्षय हो जाएगा। कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो मध्यम कोटि के हैं, थोड़ा दंड दिया और थोड़ा कृपा से नष्ट हो गए। तो है, मान लो आपका पैर टूटना है तो आपका चबेटा लगा और आप बच गए। लेकिन भयंकर प्रारब्ध, जैसे आपने भ्रूण हत्या की, गर्भ हत्या की, या पूर्व जन्म में किसी सोते हुए को मारा, या कोई ऐसे महत पाप बन गए, और वो जब प्रारब्ध बन करके आएंगे तो वो कटेंगे नहीं, वो भोगना पड़ेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। वो उसे भजन के द्वारा आप काट नहीं सकते हैं। यद्यपि अगर केवल इसी के लिए भजन किया जाए तो काट देंगे,
लेकिन फिर जब इस कोटि का भजन होता है तो प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ जाती है, और वो अपने भजन से भगवान की जो दिव्य दी हुई आध्यात्मिक भूमिकाएं हैं उनकी ऊंचाई पे चढ़ जाता है। प्रारब्ध शरीर में होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भोगना पड़ता है। जैसे एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, तो वो पूरे राधा कुंड में जैसे कोई थूक दिया, कोई ऐसे है, तो पूरी सोनी पूरे राधा कुंड में लगाते थे और संतों की सेवा करते और भिक्षा मांग कर पाते थे। तो एक दिन उन सोहनी लगाकर बैठे हुए थे कि एक आदमी आया बहुत दुर्गंध युक्त, और कहा मुझे स्वीकार करो। तो कहा तुम कौन हो? तो उनका मैं 12 वर्ष का गलित कुष्ठ हूं। तो उनका 12 वर्ष मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतने भजनानंदी, इतने संत सेवी, इतने महान पुरुष की प्रारब्ध अनुमति ले रहा उनसे। उनका 12 वर्ष मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तुम्हें लाद के बैठा रहा हूं, हमारी सेवा दिनचर्या भजन है। चला गया। दूसरे दिन फिर उनके ध्यान के समय आया और कहा मैं तुम्हारा अशुभ प्रारब्ध हूं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ऐसा करो, रात दिन लगा करके हम 6 साल में भुगवा देंगे। उनका हम 6 वर्ष भी हमारे पास नहीं। फिर अगले दिन आए तो उनका 1 महीना। 12 वर्ष का भयंकर कष्ट तुम्हें 1 महीने में भुगवा देंगे। तो उनका 1 महीना भी नहीं। तो आप क्या चाहते हो? प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा आपको। उनका 24 घंटे में देता हूं। तो उनका फिर 12 वर्ष का गलित कुष्ठ का दंड हम 24 घंटे देंगे। आप कोई औषधि नहीं लेंगे, कोई सेवा नहीं करेगा, किसी से मिलोगे नहीं। बोले शर्त पक्की। गए, अपने शिष्यों से कहा कि मैं कुटिया के अंदर जा रहा हूं, मेरी चीख पुकार आवाज कुछ भी आवे, कोई घबराना नहीं। मैं 24 घंटे के लिए एक अनुष्ठान कर रहा हूं, कोई खोलना नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। मैं कितना रोऊं, बाहर से जंजीर लॉक कर दो, ताला लगा दो, दरवाजा ना खोलना। और प्रारब्ध भोग से कहा, आ जाओ। अरे पूरा शरीर सड़ गया, पीप निकलने लगी, दुर्गंध। 24 घंटे वो नाम उच्चारण करते, हा कृष्ण हा कृष्ण। और जो ही 24 घंटे व्यतीत हुआ, पूरे शरीर का कुष्ठ गायब और एकदम स्वर्णिम शरीर बाहर निकल आए। जो पक्का प्रारब्ध है, भारी अपराध है, वो भोगना पड़ता है। थोड़ा कम ज्यादा भले हो जाए। देखो बड़े बड़े महापुरुषों को, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, अब भगवत प्राप्त महात्मा, अब इनको कैसे प्रारब्ध है ना। जैसे भीष्म जी ने पूर्व जन्म में राजा थे, तो एक सांप को उठाकर ऐसे बमूल के पेड़ में डाल दिया, तो बड़े बड़े कांटों में छेद कर वो कई दिनों तक तड़प तड़प करके मरा। तो 6 महीने बाणों की सैया पर भीष्म जी को भीष्म रूप में पढ़ना पड़ा। और एक कथा आती है मांडव्य ऋषि की, महाभारत में। बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष थे, तो उन्होंने तितली को ऐसे बच्चापन में पकड़ा और उसकी गुदा में बंबूल का कांटा ऐसे लगा के और छोड़ दिया। वो तड़प तड़प के मरी। तो ये हाथ उठाकर तप कर रहे थे मांडव्य ऋषि, और कोई राजा के यहां से चोरी करके कई चोर भगे वहां से, तो उनका पीछा किया गया। वो आश्रम में घुस गए, देखते देखते आश्रम में घुस गए। तो मैं माल सहित तो बंदी बनाए गए। तो उन्होंने सोचा, ये बाबा जी नाटक कर रहा है, तपस्या का ये चोर रखता है, ये कैसे आश्रम में आ गए। तो बाबा जी को भी समेट लिया। उनको होश नहीं, वो समाधिस्थ है। राजा के सामने गए तो सामने चोर थे, पीछे संत। उनकी दृष्टि वहां तक पहुंची नहीं, विचार नहीं गया, प्रारब्ध भोग था ना उनका, सबको सूली पे चढ़ा दो। तो सूली की सजा ऐसी होती थी कि जैसे एक भाले जैसी आकृति का यंत्र होता था, आसपास खंबे होते थे, उस पे चढ़ करके और उस पे ऐसे गुदा के द्वार से ऐसे डाल दिया जाता। और वो इतनी घुसी इतनी घुसी इतनी, जैसा, और वो तड़प तड़प के कई दिन, बहुत ही मतलब कष्टदायक मृत्यु। सूली की सजा बहुत कठिन थे। पहले ऐसी मृत्यु दंड दिए जाते थे, अब सब तो उसी सूली में लगा दिए गए। महात्मा भी डाल दिए गए, गुदा द्वार से ऐसे सूली डाल दी गई। तो महात्मा के जेव ही गुदा द्वार में सूली गई तो चेतना आ गई। तो योग के द्वारा पद्मासन लगा के उसी पे बैठ गए, सूली पे, और वो तो सब मर गए। तो जब दूसरे अपराधी चढ़ाने लाए जाते थे तो उतार दिए जाते थे। वहां प्राय रोज ऐसा होता ही था। तो जब दूसरे अपराधी लाए गए तो चोर तो मरे मिले, और महात्मा पद्मासन, तो वो भाग कर गए, बोले कोई महात्मा है पद्मासन में बैठा सूली। अब राजा डर गए कि महात्मा का अपराध बन गया, तब तो हम भस्म हो जाएंगे, साप दे देंगे। तो आगे गाय करके ब्राह्मणों से मंत्र उच्चारण कराते हुए कि थोड़ी क्षमा हो जाए। वहां गए, पहले कहा महाराज मुझे पता नहीं था कि आप हो। तो उनका मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, आप मुझे सूली से निकलाओ, मैं सीधे यमराज को दंड दूंगा। कि मैंने इतनी तपस्या की, मुझे होश नहीं, कोई पाप किया हो, ऐसा दंड कैसे मुझे दे दिया गया। क्योंकि सारा विधान ऊपर सिस्टम से होता है, ऐसे नहीं कि कोई किसी को कुछ भी दंड दे रहा, उसका हिसाब होता है।
अब इनको लाख कोशिश की गई लेकिन सूली नहीं निकली, निकली ही नहीं तो काट दी गई। उनका हुआ अणिमांडव्य नाम, वो महान योगी थे। तत्काल यमपुरी पहुंचे और धर्मराज से कहा त्रिभुवन का न्याय का विभाग आपके हाथ में है, आपने मुझे क्यों दंड दिलवाया? तो उनका महाराज शांत, मतलब समझो हर कर्म का दंड ऊपर से है, कोई यहां नहीं। बोले शांत शांत, आप जो मुझे दोषी ठहरा रहे तो आपका कर्म है। उनका क्या कर्म है? तो उनका आप 8 साल के थे तो आपने तितली को उठाया और उसकी गुदा में बम्बूल का कांटा डाल के छोड़ दिया, उसका दंड आपको मिला कि सूली नहीं निकली। तो उनका पहले मैं तो मर्यादा रखता हूं, आज से 14 साल के बच्चे के जितने अपराध हैं वो लिखे नहीं जाएंगे 14 वर्ष की अवस्था तक। हमारी सरकार तो शायद 18 वर्ष तक रखती है कि अगर कोई भयानक अपराध भी बन जाए तो उसको नॉर्मल दंड दे करके, कौन सा वो कहते हैं बच्चों को जहां रखा जाता है, हाँ, मतलब उनको कोई ऐसी खास सजा नहीं दी जाती। नाबालिग बच्चों के लिए 12 साल तक सजा नहीं दी जाती, मतलब 12 साल का बच्चा तक सजा नहीं होती है। 12 साल तक कोई अपराध करे तो सजा नहीं होती। आप न्यायाधीश हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारी जो भागवतिक सरकार है लगभग उसी से कानून बना है। उन्होंने 14 वर्ष के लिए रखा है कि अगर महाभारत में लिखा 14 वर्ष तक कोई अपराध भागवतिक नहीं माना जाएगा अगर उससे गलती होती है। और कहा तुम 8 वर्ष के बालक को दंड दिया, मैं अब जब प्रवीण हुआ तो तपस्या कर रहा था, लेकिन आपने मुझे दंड दिया इसलिए मैं तुमको दंड देता हूं यमराज को कि तुम मृत्यु लोक में 100 वर्ष तक रहो। तो विदुर जी के रूप में साक्षात धर्मराज जी ही पधारे। तो ये देखो कर्म विभाग जो है ये भोगना ही पड़ता है। अगर हमको यहां भोगने को मिल गया तो कट गया, और अगर यहां सरकारी दंड नहीं मिला तो भागवतिक दंड मिलेगा, उसे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जो पूर्व में हमसे कर्म हुए वो प्रारब्ध भोग कहलाते। उनमें कुछ चुटपुट होते हैं तो दान पुण्य से नष्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे मध्यम होते हैं जो हल्का दंड देकर पुण्यात्मा को हल्का दंड देकर, और कुछ ऐसे होते भोगने ही पड़ते हैं। तो ये कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिनको भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में ऐसे दंड पाए गए देखते हुए कष्ट के, तो वो प्रारब्ध भोग, उसे भोगना ही पड़ेगा जी। एडवोकेट आर.के. शर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, दास पिछले 8 महीनों से यूट्यूब के माध्यम से जुड़कर एकांतिक वार्तालाप में आपके श्री वचनों के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर सुनकर उन्हें अपने जीवन में और व्यवहार में लागू करने का प्रयास कर रहा है तथा समय अनुसार राधा नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा है। गुरुदेव भगवान, आपने मेरे जीवन व जीवन जीने का नजरिया ही बदल दिया, जिसे मैं इस वक्त शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गुरुदेव भगवान, वैसे तो ग्रस्त जीवन के अच्छे से जीने के लिए कोई प्रश्न शेष ही नहीं बचा। गुरुदेव भगवान, श्री जी कृपा से दास पेशे से एक वकील है तथा पिछले करीब 20 वर्षों से क्रिमिनल साइड से ज्यादातर बचाव पक्ष के वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूं। गुरुदेव भगवान, जब से मैंने आपसे सुना है मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि ना गलत करूं ना गलत का साथ दूं, परंतु कभी कभी अनजाने में ऐसा होता है कि गलत करने वालों का केस लड़ लिया जाता है और कभी कभी हम सही व्यक्ति का भी केस छोड़ देते हैं ये मानकर कि वो गलत है, जिनका मुझे बाद में ट्रायल यानी मुकदमा चलने अर्थात न्याय में न्यायाधीश आदि के द्वारा साक्ष्यों की जांच के बाद पता लगता है। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि भगवान तो जिसका मुकदमा हमने उसे प्रथम दृष्टता गलत समझकर छोड़ दिया, तो क्या हम अपना कर्तव्य धर्म निर्वाह नहीं करने के दोषी हुए? उसमें सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ही वचनों के अनुसार न्यायाधीश न्याय करेगा। अगर कहीं ऐसा हुआ कि आपने अपराधी का पक्ष ले लिया और निरपराधी के विरोध में वकालत के द्वारा उसको परास्त करके और अपराधी को मुक्त करवा दिया, तो फिर मतलब उसका संग करने के कारण आपको भी दंड प्राप्त होगा, भागवतिक अपराध माना जाएगा। तो इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जज तो वही निर्णय करेगा जो वकीलों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि वो भी कोई सर्वज्ञ परमात्मा तो है नहीं ना, वो तो साक्ष्य के अनुसार ही निर्णय करेगा। और आपने साक्ष्य मजबूत ऐसे पेश कर दीजिए कि जो अपराधी है वो मुक्त हो जाएगा और जो निरपराधी है वो दंड भोगेगा। अगर कहीं ऐसा होता है तो उसमें आप लिप्त माने जाएंगे। तो इसके लिए बहुत जान पहचान, बहुत समझ बूझ, क्योंकि आपको वकालत पढ़ाई ही इसी बात के लिए गई है। तो अगर आप कहीं अपराधी का पक्ष लेकर निरपराधी को दंड विधान करवा दिया गया तो इसमें जज का दोष नहीं होता। जैसे एक महानुभाव जज आए थे और इस बात का प्रश्न किया था, तो क्योंकि वो आपके साक्ष्य के अनुसार निर्णय कर रहा है, उसमें सारा का सारा वकील के ऊपर है।
दोनों पक्ष के साक्ष्य उपस्थित किए गए और वो अपनी बौद्धिक स्तर से निर्णय कर रहा है साक्ष्य के अनुसार, क्योंकि ना वो वहां उपस्थित था। आप केवल साक्ष्य बटोर रहे और साक्ष्य उपस्थित कर रहे प्रवीणता के द्वारा। तो अधर्मी को दंड मिलना चाहिए और निर्दोष को छोड़ा। यही तो हमारी वकालत का लक्ष्य हो। लेकिन प्रायः पैसों की प्रधानता या भय की प्रधानता, दो के कारण फिर परिवर्तन हो जाता है। मान लो आपको कोई धमकी दे दे, कोई भय दे दे, तो आप परिवर्तित हो सकते हैं, या प्रलोभन दे दे तो परिवर्तित हो सकते हैं। मुझे लगता है धर्म में चलने वाले कोई विचार कर लेना चाहिए कि मृत्यु एक बार होगी, दो बार नहीं, और वो अपने समय से होगी, और वो जिस निमित्त से है उसी निमित्त से होगी। वो उसी के हाथ मारा जाएगा जिसके हाथ मारा जाना है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। पर हमें लगता है कि इतनी वकालत में ज्ञान तो हो ही जाता है कि हम जिसका पक्ष लिए हैं ये कमजोर पार्टी है, अधर्म युक्त। तो कई बार नहीं पता चलता है। एफआईआर दर्ज होती है, उसमें बहुत सारे एलिगेशन लगे होते हैं। अच्छा। ऐसा लगता है कि इसने किया है, और बाद में शख्स के आधार पर वो शख्स पेश नहीं हो पाया उसके खिलाफ, और वो बरी हो गया, और हम उसको शुरू में केस को छोड़ दें कि भाई इसमें तो बहुत इल्जाम लगे हुए हैं, बाद में शख्स पेश ही नहीं हुए और हमने अपने कर्तव्य को नहीं करा जी। उसके लिए मेरा पसंद था कि हमें शुरू में तो पता नहीं चल सकता, जब ट्रायल चलेगा साक्ष्य पेश होंगे, गवाह होंगे, और हम पहले ही अपने कर्तव्य से हट जाएं, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा। अब इस पर चूंकि आगे का हमको ये ज्ञान नहीं कि आपका उस समय क्या कर्तव्य होना चाहिए, वकालत के विषय में हम हमारा परमार्थिक विषय ना, हम तो केवल इतना जानते हैं कि यदि हमारे हृदय में ये बात कभी भी पता चल जाए कि हम जिसका पक्ष ले रहे हैं तो हम उसको छोड़ ही दें, अधर्म को विजय ना दिलाएं, ये पक्की बात है। से रिलेटेड आगे था मेरा क्वेश्चन कि अब हमें शख्स के बाद पता चला कि जब फीस तो हम बहुत पहले ले चुके हैं, ट्रायल शुरू होने से पहले ही, और जब शख्स पेश हुए 2 साल 4 साल बाद, तब ये सामने आ रहा, वो उसको सजा होती है, तो उस अर्थ को जो हम ले चुके हैं फीस के रूप में, उसका पाप फिर हम क्या कर सकते? मुझे लगता है कि अगर हमें पता चल जाए कि हम जिसका मुकदमा लड़ रहे थे वो अधर्म युक्त है और उसने मुझे पैसा दिया है और वो पैसा हम ले चुके हैं और हमको वो छोड़ना है, अब वो केस हम नहीं जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे, और वो पैसा छोड़ना है, तो उस पैसे को या तो ऐसी जगह दे दो जहां कभी भी तुमको वो नमस्कार न करे, और या मुझे लगता है जिसके विरोध में आप लड़ रहे थे उसके सहयोग में दे दो। जैसा मुझे लगता है धर्म का स्वरूप यह है कि जिसके विरोध में हमने पैसे लिए थे हम उसको पैसे दे देते हैं दूसरे पक्ष को, किसी भी तरह से सपोर्ट करते हुए कि हम अपनी क्षमा याचना के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसे साक्ष्य मिले थे कि आप दोषी हैं, लेकिन बाद में पता चला, मैंने वो केस छोड़ दिया और मुझे जो भेंट मिली है, आपको जो परेशानियां पड़ी उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, और ये भेंट आप अपने कर्तव्य में लगा दीजिए, आप अपनी सफाई पेश कीजिए, या आप उसमें तो उत्तम बात है कि पहला तो हम उसको सपोर्ट करें जिसको हमने जाना कि ये निर्दोष है और इसी के दोषी बनाने के लिए मुझे पैसा मिले था, तो मैं उसे दे देता हूं। अगर वो नहीं स्वीकार करता है तो ऐसी जगह दे दो जहां तुम्हें नमस्कार ना, कोई थैंक यू बोलने वाला ना हो। जैसे किसी गौशाला में चुपचाप बिना परिचय के दे दो, या किसी बड़े बड़े चैरिटेबल हैं जहां फ्री औषधियां करवाई जाती हैं, बहुत जगह है जहां संतों की और गरीबों की फ्री सेवाएं होती हैं, ऐसी जगह उसको धन को दे दो जहां तुम्हें नमस्कार कोई ना करे, तुम्हारा आदर न करे, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? और इससे मुझे लगता है कि अगर हम भगवान को साक्षी करके चिंतन करें तो पता चल जाएगा। नहीं क्योंकि भगवान शुरू में साक्ष्य नहीं आते हैं, शुरू में जो केस आता है, एफआईआर होती है, कंप्लेंट होती है, अच्छा। तो प्रथम दृष्टया आता है, उसमें साक्ष्य नहीं, साक्ष्य जब ट्रायल चलता है। हाँ, चूंकि अब इस विषय का हमें ज्ञान नहीं है ना, हम तो केवल धर्मयुक्त उत्तर दे सकते हैं, इस विषय को मुझे ज्ञान नहीं ना, लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हम भगवान को साक्षी, मुझे जैसा लगता है कि चाहे जज हो या वकील, अगर भगवान को साक्षी करके देखे तो एक दृष्टि में शायद पता चल सकता है। मर्जी इनका ऐसा कहना था, कल मेरी बात हुई थी, ये कह रहे थे कि उसको तो जेल हो गई, वो भी जेल में है, उसके पारिवारिक जन आए वकील के पास, और वो जैसा भी वो तो निर्दोष ही साबित करेंगे उसको अपनी हाँ, बिल्कुल, वार्तालाप हर से। एक आदमी वो कहेंगे कि एकदम ये निर्दोष है और आप इसको जैसा भी केस लीजिए, बट एफआईआर आदि में कह रहे कि इनको थोड़ी देर बाद में पता लगता है, इन्होंने उनको बेल करा दिया, ऐसा कुछ ये कह रहे थे, तो मेरे को ज्यादा इसके बारे ज्ञान नहीं था, बट मैंने कहा महाराज जी से आप इसका निर्णय लीजिएगा जैसा। पर जब पता चल जाए, हमें लगता है जब पता चल जाए तब हमें सुधार कर लेना चाहिए।
जब पता चल जाए तब सुधार कर ले। मान लो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन हमको पता चला जब लाखों रुपए हम ले चुके हैं, तो हमें उन लाखों रुपए को उसका सहयोग करना चाहिए जिसके खिलाफ में ले चुके हैं, और उससे क्षमा मांगनी चाहिए कि हमें ना पता चलने के कारण हम आपका विरोध कर रहे थे, और ये अर्थ आप अपनी सेवा में ले लीजिए, और मैं क्षमा चाहता हूं जो आपको मेरे द्वारा कष्ट प्राप्त हुआ है, और अब अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं अब आपको इस बात में सहयोग कर सकता हूं वकालत के रूप में भी। कभी ऐसा सरकार ने भी पीड़ित को मुआवजा देने की योजना बनाई हुई है जी, तो उस अर्थ का प्रयोग तो ना करे जिसको हम जान ले कि अधर्म युक्त है, क्योंकि वो फिर प्रश्न हम प्रयोग कर चुके हैं फैमिली पे अपने, उसमें पता तो 5 साल 10 साल बाद ट्रायल के बाद पता तो आप कमाइए और उतना पैसा निकालिए। नहीं देखो, जो है जैसे मानो कर्जा हमने लिया ना तो हमें देना होगा, ऐसे हमको करना होगा उसको ले। अगर वास्तविक निर्णय पर पहुंचते तो हमको उस पक्ष का सहयोग करना चाहिए। 5 साल लेके हम खर्चा कर चुके तो हम और वकालत करेंगे, अच्छे लोगों का सहयोग करेंगे, और उस अर्थ से लेकर उस व्यक्ति को अगर अभी है वो कहीं कहीं फंसा हुआ है तो हम उसका अर्थ से सहयोग करेंगे और उसका वचन से भी सहयोग करेंगे। अब हमारे ऊपर खर्चा हो चुका है तो उसका दोष तो हमारे ऊपर है ही ना, तो हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो हम धर्मपूर्वक कमाएं और उतना अर्थ जो हमने लिया उसको दें। नहीं तो देखो, हम आपको सच्ची बताएं, कहीं ना कहीं परिवार में दुर्गति कर देगा, किसी न किसी परिवार के हिस्से में चोट पहुंचा देगा। पुत्र है, पुत्री है, कहीं ना बहू है, कुछ न कुछ ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी किसी की कि वो जितना आप हो उससे कई गुना वो लेके जाएगा और आपको अशांति और ऊपर से दे देगा और संबंधों में कड़वाहट पैदा कर देगा। पक्की बात है, पक्की। मतलब आप हमारी बात को कहीं तक समझ पा रहे होगे। हाँ तो महाराज जी, जैसे उसको ढूंढना तो बड़ा मुश्किल होगा, फिर जाएंगे तो क्या, जैसे आपने बोला गौ सेवा या जहाँ ऐसी हमारा जगह परिचय नहीं, हाँ, वहाँ उतना हाँ, ही भगवान को साक्षी करके, वो ज्यादा अच्छा हाँ, है। भगवान को साक्षी करके कि और उसका पुण्य जो हम गौ सेवा में दे रहे हैं उसका पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो अंदर से, क्योंकि मैंने उसका कहीं ना कहीं अपराध हुआ अनजाने में, तो उसका मंगल हो, हमें इसका पुण्य भी नहीं चाहिए, वो उसका हो, तो ये तुम्हारे जीवन के लिए मंगल कारक हो जाएगा। ये दिखेगा नहीं प्रकट में, बट ये अंदर उन्होंने से कर दिया उसका सहयोग। ये भागवतिक बैंक है, जैसे भूखे को भोजन दे देना, गौ को चारा दे देना, बीमार को औषधि दे देना, ये भागवतिक बैंक में जमा हो गया। और ट्रांसफर भाव से होता है इसमें कि प्रभु मैंने उस मनुष्य के रूप में जो आए हुए उसका हमने अपराध बना, अनजाने में बना, तो वो जो धन हमने लिया था इनके खिलाफत में वो मैंने इस सेवा कार्य में लगाया और इसका पुण्य उसको प्राप्त हो जाए, पक्का पक्का वो अपराध मार्जन हो गया, पक्का वो अपराध मार्जन हो गया। नहीं तो कहीं ना कहीं वो परिवार में आएगा या आपके शरीर पे आएगा, बौद्धिक स्तर बिगाड़ेगा या आर्थिक स्तर बिगाड़ेगा या स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, ये पक्की बात है। महाराज जी, आप इतनी गंभीरता से ऐसी बातें करते हैं, बट ये आजकल इस माहौल में, मतलब महाराज जी, तो आजकल सुखी कौन है आप देख लीजिए, कौन सुखी। आप मतलब आप जिस पद में एक जज साहब आए थे और रो करके कह रहे थे कि मेरे उद्धार का कोई उपाय है। वास्तविक जब दर्पण के सामने बैठते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता ना, तो ये साधु समागम दर्पण है। हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि वो सत्य पर कम से कम कदम तो रख पाए, और वो कह रहे थे क्या मेरा उद्धार हो सकता है, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ जानबूझकर ऐसी गलतियां हुई। तो अब जब प्रायश्चित के लिए जो कोई तैयार हो जाए तो निश्चित उसका मंगल हो जाता है। गलती सबसे होती है, लेकिन अगर हम तैयार हो गए कि मेरी गलतियों का मार्जन हो जाए तो पक्का मार्जन हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसमें फिर भोगना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित बात है। और आज बाहुल्यता अर्थ पर दृष्टि हो गई है, बाहुल्य, ये बहुत बाहुल्य है। ठीक है माना, लेकिन जब काल आप पर डंडा लगाएगा तब आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए धन का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष को दंड देना या धन को हम लेकर किसी निर्दोष को दोषी साबित कर देना, ये सब प्रकार से बाधक ही है, कभी सुखी नहीं रह सकते। और ऐसे बहुत से मतलब हमारे सामने बड़े बड़े अधिकारी आकर के रोए हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, पर ऊपर से मुझे करने के लिए आदेश दिया जाता है, अब मैं इसको क्या करूं, खुली तौर पर बोले मैं इसका क्या। तो ये बात बताओ, अशांति पैदा ही करेगी। महाराज जी, सबको अभी तत्काल चाहिए, अभी धन आया, अभी गाड़ी आई, अभी बस वो परिणाम महाराज जी 10 साल 15 साल मुझे लगता है कि अगर आप कोई ऐसा कर्म कर देते हैं तो वो कर्म आपसे ऐसा कर्म करा देगा जो आप ना चाहते हुए दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि हमें हमारे पद के अनुसार सरकार दाल रोटी खाने की व्यवस्था देती है, भगवान की कृपा से ऐसा जो जहां है देती है। अब आप इसके बाद मर्सरीज में बैठने की लालसा करें और फिर गलत ढंग से, तो वो मर्सरीज ही आपको जला देगी। ऐसी जगह एक्सीडेंट होगा जहां आप निकल ही नहीं पाओगे, उसी में भुन जाओगे।
अधर्म आचरण कभी आपको सुखी नहीं कर सकता। ये मतलब खुल के बात समझ लो। हम शास्त्र और संत और समाज तीनों से मिला के कहते, अधर्म आचरण कभी आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। हाँ, धर्म से हो सकता है आप साइकिल से चलो, आपका उपहास लोग करें। अधर्म से हो सकता है आप मर्सिडीज से चले, लोग आपको सलाम करें। लेकिन परिणाम दोनों का समझ लो। तो अधर्म आचरण करने वाला बढ़ता दिखाई दे तो ये जान लेना उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है। अब ये जो है फ्यूज होगा। बहुत हाइलोजन जैसा चमक रहा है 0 वाट में, अगर 14,000 की बिजली मारी जाए तो धज्जियां उड़ जाए, ऐसे धज्जियां उड़ेंगी अधर्माचरण करने वाले को। इसलिए हमारी प्रार्थना, नमक रोटी खाओ और अपने अधिकार के अनुसार चलो। किसी से ऐसी घूस या धन दक्षिणा मत लो जो तुम्हारे परिवार को शोक में मग्न कर दे। बहुत कभी कभी ऐसे गलत आचरण हो जाते हैं कि बड़े निर्दोष और गरीब पिस जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती। अर्थ में सबूत बहुत बड़े बड़े इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, इनको भगवान इतनी बढ़िया बुद्धि दिए हैं अपने बचाव पक्ष की कि वो मतलब इतने साबुत इकट्ठा कर लेंगे कि आपको प्रमाण मिलने लगेगा कि सही है। लेकिन भगवान है वो कहीं ना कहीं फिर वो अनुभव करा देते हैं कि गलत तो गलत ही होता है। हमारे एक नारायण स्वामी जी जज थे, वो संत बने तो इसी बात से बने। जब एक को फांसी की सजा निश्चित कर दी तो रो के बोला कि अब सजा तो आपने कह दी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं निर्दोष हूं। तो उनके हृदय में आया कि हे भगवान, क्या ये निर्दोष है? अगर ये निर्दोष है तो साक्ष्य हमारे सामने, हम उनके अनुसार निर्णय कर रहे हैं। हे भगवान, यदि कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है तो मुझे हृदय में संकेत करे, मैं 5 मिनट देता हूं, मुझे संकेत करे कि सही है। 5 मिनट में हृदय में आया कि बिल्कुल सही है, इसका कोई अपराध नहीं। तो उनका गजब हो गया, मैंने फांसी की सजा दी और निरपराध है। भगवान अंदर कह रहे निरपराध है, तो भगवान मुझे साक्ष्य दीजिए, एक बार मुझे प्रमाणित कीजिए कि यह निर्दोष है। पीछे की अदालतों से फिर जब साक्ष्य एकत्रित होते हुए उसको बचा लिया, इसके बाद इस्तीफा दिया और हिमालय की तरफ गए कि अब मैं अपने जीवन को भगवान के चरणों। अब वो इतने प्रवीण थे कि जिससे कहे कि मैं जज था, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं वो सब दूंगा, मुझे दीक्षा दे दो, तो सब कोई तैयार। उनके मन में था कि जो मेरे जज पदवी सुनकर और मेरा ऐश्वर्य सुनकर मेरी तरफ घृणा दृष्टि से देखे, मैं उसको गुरु बनाऊंगा। जो मुझे जज देखकर मेरी प्रॉपर्टी को देखकर दीक्षा देना चाहे, मैं उसे कभी गुरु नहीं बनाऊंगा। तो ऐसा मिले ही नहीं। तो उन्होंने विचार किया कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो मैं पहाड़ से गिरकर नाथ को अपना जीवन दे देता हूं, प्रभु को जीवन दे देता हूं। ऐसा उनके मन में विचार। तो जे ही पहाड़ में चढ़कर नीचे की तरफ गिरने थे तो पीछे से ऐसे भगवान सर्वव्यापी है और देखा एक संत। तो उनका क्यों ऐसा क्यों करना चाहता है? बोले मुझे गुरु नहीं मिल रहे जो मुझे भगवत प्राप्ति करा सके। तो बोले नारायण 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 नारायण, और अंतर ध्यान। बस उन्होंने पकड़ लिया। एक टाट की केवल लंगोटी लगाते थे और नारायण 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 इतना नाम जप किया कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी राधा बाबा जब गीता वाटिका में थे तो जब उनके से मिले तो उनकी नस नस में नारायण नारायण चल रहा था। वो एक नली ऐसे कहीं भी लगा दो, ऐसे पाए और कान में लगाओ तो आपको कहीं से भी सुनाई देगा नारायण नारायण ना। इतना नाम रात दिन नारायण स्वामी जपे कि नारायण में हो। और वो जज स्वामी कहे जाते थे, पहले जज थे, वैराग्य इसी बात से हो गया उनको। तो हमें लगता है हमारा जीवन का लक्ष्य श्री भगवान है। जीने के लिए धन चाहिए, उसके लिए हमारा कोई ना कोई कर्तव्य। हम कहीं किसान हैं, व्यापारी हैं, वकील हैं, जज हैं, ऑफिसर हैं, तो हमें हमारे अधिकारानुसार हमारे परिवार चलाने के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान देते हैं। अनावश्यक मांगों के लिए फिर आपको गलत कदम उठाने पड़ेंगे। आवश्यकता की पूर्ति तो हमें लगता है सबकी भगवान करते हैं। क्यों? अब जैसे परिवार है और चला तो हो सकता है आप स्कूटी पे चल पावे, आपके पास पैसा नहीं, लेकिन आपको जब सामने वाला एक वकील होकर के इतनी महंगी कार में चलता है और हम वकील होकर एक स्कूटी पे चलते हैं तो आपको अपनी बेइज्जती महसूस होगी कि यार अब कुछ भी हो, बस फिर यहीं से हमारा धर्म चला जाता है, हमारा कर्तव्य चला जाता है, हमारा जीवन आगे चलकर बहुत ही गंदा और संकटपूर्ण हो जाता है। धर्म से चलो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल धन नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति।
मानव जीवन बहुत दुर्लभ मिला हुआ है। ये समाज भगवान का स्वरूप है। अपने अपने पदाधिकार के अनुसार हम समाज की सेवा कर रहे हैं। अपराधी को दंड देना ये भगवान की सेवा है, निरपराध को मुक्त कर देना ये भगवान की सेवा है। चाहे वकील हो या जज हो या कोई हमारा सेना विभाग हो या पुलिस विभाग हो, अपने अपने अधिकार के अनुसार जब कर्तव्य किया जाता है तो यही राष्ट्र सेवा भगवत सेवा बन जाती है। यहां हमको समझना है, पूरी गीता आदेश करती है अपने कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ी यज्ञ है, सबसे बड़ी पूजा है। जो जहां है अपने कर्तव्य का पालन करे। हम अर्थ में और भय में दो चीज में चूक कर सकते हैं। हमें भयभीत नहीं होना, पक्का जहां मृत्यु वही होगी, जिसके हाथ से उसी के हाथ से होगी। नहीं होना तो काल भी नहीं मार सकता जब तक हमारी मृत्यु नहीं है। ये पक्का बिल्कुल अच्छे से समझ लो, निर्भय हो जाओ। और रही अर्थ की बात, तो भगवान जितना हमारे प्रारब्ध में लिखा है, हम गलत नहीं करेंगे वो हमारे घर अपने आप सुख संपत्ति आ जाएगी। और अगर नहीं लिखा है तो गलत करके चाहे जितने करोड़ों कमा लो, तुम्हारे वहां जाते ही वो आतंक पैदा हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब दुख पैदा करने वाली बातें बन जाएंगी। ऐसे भयानक रोग हो जाएंगे जो जिंदगी भी खराब कर देंगे और पैसा भी खराब कर देंगे। बहुत आनंद से जीने के लिए धर्म पूर्वक जीवन चाहिए। देखो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कष्ट है, बीमारी है, पर क्या ये अपना प्रभाव दिखा रही है? तो यही बात आपका है। अगर आप अपने पद का, अपने भाव का, अपने अधिकार का सबके मंगल के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे पापी को दंड देना यह भी आपका मंगल स्वरूप है। अपराधी है उसको दंड देना है भगवान की पूजा। अगर अपराधी को दंड नहीं देते तो ये अपराध बन जाएगा, आपका अपराध बन जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, नाम जप करें और लक्ष्य बनावे कि इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति हो, मैं कर्म बंधनों से मुक्त हूं। कम से कम मनुष्य बनाऊं तो अब सुअर कुत्ता न बनना पड़े, हमको नीची योनियों में न जाना पड़े, समाज की सेवा करो, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो। जी देवल जी, राधे राधे। इनका इसी के साथ का एक क्वेश्चन है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पढ़ाई क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी हमें यही सिखाया गया है कि अगर पढ़ाई करोगे तो उच्च पद प्राप्त होगा, अच्छा धन कमाओगे। क्या धन कमाना ही पढ़ाई करने का लक्ष्य? नहीं, बहुत सुंदर है पढ़ाई पढ़ना। अच्छे पढ़ लिख करके अगर मास्टर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने तो आप हमारे राष्ट्र सेवा करेंगे। धन तो एक गौड़ विषय है, गौड़ का मतलब दूसरे नंबर का विषय है। धन मिलेगा उससे शरीर पोषण होगा, परिवार का पोषण होगा, वो बात अलग है। लेकिन हम केवल जीने के लिए मनुष्य थोड़ी बने, हमारा एक कर्तव्य है। हम राष्ट्र सेवा में, हम एक डॉक्टर बने तो हजारों की जिंदगी बचाएंगे, मास्टर बने तो हजारों को पढ़ा लिखा कर। अपने लोग स्कूले में तो पढ़े हैं ना, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहां पढ़े? स्कूले में तो पढ़े हैं ना। तो अगर मास्टर बनेंगे तो तुम्हारे स्कूल से पता नहीं कौन कौन पढ़कर क्या क्या बनेगा। आप कुछ तो बनेंगे ना भारत के, कुछ तो होंगे, एक हिस्सा तो होंगे कहीं ना कहीं समाज सुधार के। तो उसका लक्ष्य क्यों ये रखे कि धनी लक्ष्य है, राष्ट्र सेवा लक्ष्य है। आप कुछ, एक किसान है तो 100 मन गेहूं पैदा करता है, 100 मन थोड़ी खा जाता है, वो समाज की सेवा में जाता है। भले अर्थ लेता है लेकिन अर्थ बात अलग है। अर्थ खाओगे क्या? खाओगे तो अन्न ही ना। तो वो पैदा करता है मेहनत से, तो राष्ट्र का सेवक हुआ कि नहीं हुआ? एक चंद रुपए मेहनत बलपूर करके अन्न पैदा किया और बड़े बड़े सब देश विदेशों में अन्न जाता है, लोग खाते हैं। हर व्यक्ति का राष्ट्र सेवा में योगदान है। तो हम राष्ट्र सेवा की भावना रखें, समाज सेवा की भावना रखें। समाज में भगवान विराजमान, उन्हीं की सेवा के लिए धन की प्रधानता क्यों रखे? और जो धन की प्रधानता रखता है वो बड़े बड़े पदों में जाकर भी भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जेल भोगता है। कोई भी हो, आज नहीं तो कल जब तुम्हारी बात खुलेगी तो तुम्हारा पोजीशन नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी पदवी नष्ट हो जाएगी, है नहीं हो जाएगी। तो आप ये समझो, धन की प्रधानता रखना हमें तो नहीं अच्छा लगता। पढ़ लिख करके बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, हमारे राष्ट्र सेवा में है, प्राणों की बाजी लगा देते, तो धन ही प्रधान हुआ क्या? धन प्रधान होता तो फिर प्राणों की बाजी क्यों लगा देते? तो मुझे लगता है धन की प्रधानता नहीं रखनी चाहिए, कर्तव्य की प्रधानता रखनी चाहिए। धन तो मिलेगा ही, धन तो मिलेगा ही, परिवार कैसे चलेगा, शरीर का पोषण कैसे होगा? तो उचित धन तो मिल ही रहा है। लेकिन हम बेईमानी, अधर्म पूर्वक धन कमाने की चेष्टा न करें, अपने कर्तव्य का पालन करने की। कर्तव्य का जो पालन करता है तो ईश्वर उसके चरण चूमता है, और जो ईश्वर के लिए जाता है वो कर्तव्य को खो देता है। जो कर्तव्य को खो देता है वो समाज के लायक नहीं रहता, समाज के लायक, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। जो अपने कर्तव्य से चूक जाता है, नहीं, आप विचार करके देखो, आपको तो सब समाचार सुनने को मिलते हैं, कौन कहां भर्ती हो गया, कौन कहां बंद हो गया, कौन कहां हो गया। क्यों? कर्तव्य से चूक हो गई। आप अपने पद का दुरुपयोग कर दिए, आप कर्तव्य, आज जो संतों की वाणी में कह रहे थे, जो अधर्म पूर्वक धन लेकर के और अधर्म पूर्वक अपने पद का दुरुपयोग करता है, वो कुछ भी कर ले,
वो विपत्ति में 6 प्रकार से विपत्तियों में फंसा जाता है। आज उसकी चर्चा हुई थी, उसमें अगर जो सत्संग सुबह सुने होंगे तो उसमें चर्चा थी। तो हम धन की प्रधानता रखने में बिल्कुल हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। जो धन की प्रधानता के लिए नौकरी करता है, धन की प्रधानता के लिए पद, वो कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, वो चूक कर देगा। 2 आदमी आए, उसमें एक गलत है, एक सही है। जो गलत है, धन की प्रधानता यदि आप रखते हैं तो आपको 10 लाख रुपया देगा, वो कहेगा हमको छोड़ दो, उसको बंद, आप ऐसा कर दोगे। जब आप ऐसा कर दोगे तो आप गलत हो गए। आज नहीं पकड़े गए तो एक दिन पकड़े जाओगे, तो न परिवार तुम्हारे पास रह पाएगा और न तुम परिवार के पास रह पाओगे, फिर बहुत बुरी तरह तुम्हारी दुर्गति होगी। नहीं होगी? आप देखो ना, कर्म ऐसा बिगड़ जाता है जो ना खुला होने पर भी आपको दंड दे देगा। कोई चूक है, कोई कर्म है जो हमको दंड देता है। इसलिए हमको बहुत सा धन की प्रधानता नहीं रखनी, हमें धर्म की प्रधानता, कर्तव्य की प्रधानता रखनी। तो नमक रोटी खाओगे तो भी चौड़ी छाती करके आप समाज में जियोगे, और अगर रबड़ी रसगुल्ला खाने के चक्कर में पड़ोगे तो 1-2 बार में कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, फिर वो ठीक नहीं है। तो धन की प्रधानता क्यों रखे भाई? क्यों? आप बताइए ना। आप प्रश्न करता है, हम कह रहे धन की प्रधानता के लिए हम क्यों ऐसा लक्ष्य रखें कि हमारी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य धन? तो देखो ना, पढ़ाई लिखाई करके बहुत ग्रेजुएट होते हैं और अपराध के द्वारा धन कमा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, दूसरों के धन का अपहरण कर रहे हैं। बहुत वो देश सेवा में लगा देते, वही माइंड आप दूसरों की रक्षा में लगा देते तो कितने। तो हमें लगता है धन प्रधानता रखने से हमसे चूक हो जाएगी, हमारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी, हमारा सब कुछ नष्ट हो सकता है। हम राष्ट्र की, समाज की सेवा की प्रधानता रखें, धन की नहीं। क्यों? हाँ, समाज की प्रधानता, ये समाज भगवान का स्वरूप है। धन तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। हमारी सरकार नहीं दे रही क्या? उचित भरण पोषण की व्यवस्था सरकार भी कर रही, और कुछ कुल परंपरा से सबके कुछ न कुछ खान पान की व्यवस्था खेती की भी होती है। तो हम समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, धर्म की रक्षा हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो। तो हम भी उसी में तो हैं, हम भी सुखी रहेंगे। और ऐसा क्या कि इकट्ठे हमने ऐसी गलती कर दी कि सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। परिवार वाले पढ़ा लिखा कर गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा अमुक जगह है, और जब बच्चा से गलती हो जाती तो ये बोलना मुश्किल हो जाता है कि हमारा बच्चा अमुक जगह था। रिश्ते नाते परिवार सबके मतलब चेहरे उदास हो जाते हैं, और वो उसका स्वयं जीवन संकटपूर्ण फंस जाता है। इसलिए बहुत धन की प्रधानता ना रखा जाए। धन तो मिलेगा ही, अपने कर्तव्य की प्रधानता रखी जाए। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन, तो समाज सुखी हो जाए। ठीक है ना भाई? हाँ, ये नौजवान सब भाई इस बात पर ध्यान दे, धन का महत्व रखने से हानि हो जाएगी। धन का महत्व है ना, तो ना जीव का महत्व रह गया, ना समाज का। धन की जहां महत्ता, मुझे लगता है वहां गलती हो ही जाएगी, वहां हमसे त्रुटि हो जाएगी। अगर धर्म का महत्व है तो बात बन जाएगी। तो ऐसे आदमी का जीवन नर्क हो जाता है, जिसके अंदर धन केवल धन चाहिए, वो निश्चित पतित हो जाता है। धर्म और कर्तव्य और राष्ट्र सेवा, ये सुख का समय, ये हमारी सुख की समझ है, इसी से हम सुखी होंगे। देखो, कोई भूखा हो, उसको रोटी पवा के देखो, एक दिन तुम भूखे रहो तो देखो कैसा लगता है। सच्ची बात, तुम अच्छे अच्छे पदार्थ पाकर उतना सुखी नहीं होगे जिस दिन तुम किसी भूखे का पेट भर दोगे और तुम भूखे रहोगे। उस दिन तुम्हें जो आनंद मिलेगा वो अच्छे अच्छे पदार्थ पाने से नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत पर उपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये सब भगवान के स्वरूप है। जिसको जो कर्तव्य मिले, अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा धन है संतोष धन। हृदय में चैन है, शांति है, संतोष है, आप सुखी हो। संतोष नहीं तो अरबों रुपया तो भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रुपये का बहुत बुरी तरह नाश है, बहुत बुरी तरह नाश। अगर बुद्धि नहीं है, ठीक से दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो रुपये के लिए अपना नाश, और रुपया आ भी गया तो बहुत बुरी तरह नाश। अगर हम ये ध्यान दें कि हमारे भारत में कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनको चैन से भोजन भी नहीं मिलता है। धन का सदुपयोग ये है कि हमारे कितने गांवों में ऐसे गरीब भाई हैं जिनको मिर्च और रोटी पेट भरने के लिए नहीं। आप सच्ची मानना, अगर हमारे भारत का धन भारत में ही रहे और भारतीय ऐसे नागरिकों को जाए तो आशीर्वाद देते कि बेटा और बहू तुम्हारे सुखी रहे, तो हमारी तो बात थोड़ा कम अच्छी लगेगी सबको। सही बात है। सारे चल रहे हैं, जितनी भी आपकी बातें हैं सब सुधर रहे हैं, जिंदगी बन रही है सब। हम यही चाहते हैं। हमारे माँ बापों को ही नहीं पता था कि हमारी जीवन कैसे बनेगा, लेकिन आपने जो हमारा जीवन सुधारा है ना, वो हमारा जीवन। नहीं, हम सब भारतवासियों की ऋणी है जो हमारी बात मान रहे हैं। हम धन्यवाद उनको देते जो हमारी बात मान रहे। आप सब हमारा बड़ा सहयोग करें। आज सत्संग में भी
भी कहा, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं कि इस कलिकाल में ऐसी मलिन अवस्था में आप एक संत की बात मान रहे हैं, आप बाबा जी की बात। जीवन ये है कि हमने क्या कर्म करेंगे जो आप जैसे हमारे धन महाराज जी मिले, जो हमारा जीवन सुधर गया। नहीं, वो भगवान की विशेष कृपा है कि हमने क्या कर्म किए होंगे कि हमारे भारतवासी बात मान रहे, बस इतनी बात है। हाँ बाबा जी, हम नेपाल से भी मान रहे बाबा जी। महाराज जी अब तो बच्चे भी आपके गुणगान गाते हैं। बस हम श्री जी की, ठाकुर जी की, गुरु जी की कृपा है कि जितने दिन शरीर रहे हमारे भारत की सेवा में रहे। शरीर हमारा बस भारतवासियों की सेवा में, विश्व सेवा में है कि सबका मंगल हो, सबका। अच्छा देखो, अगर हम जरा भी स्वार्थ बुद्धि रख ले तो अभी प्रभाव खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। ये केवल आपके मंगल के लिए है, कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं है। इसीलिए देखो, पशु भी अपना हित हित जानता है, मनुष्य तो जानता है ना। चालबाजी छुपती नहीं है और प्रेम भी नहीं छुपता, दोनों बातें। तो ऐसे ही भलाई और बुराई सबको ज्ञान है। तो आज जो हमारे भारतवासियों का कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो गुरु प्रताप से केवल अंदर लक्ष्य यही है कि सबका परिवर्तन हो जाए, सब सुखी हो जाए, इसीलिए परिवर्तन हो रहा है। अगर इतना भी स्वार्थ होता, स्वार्थ की गंध भी होती तो ये परिवर्तन नहीं होता। प्रवचन तो लाखों प्रकार से हो रहा है, लेकिन परिवर्तन तभी होता है जब केवल आपके कल्याण के लिए प्रवचन हो, जब मन वचन कर्म से पूरी साधना करके हम ये चाहते हैं हमारे भारतवासियों का कल्याण हो, इनका मंगल हो। हाँ, सबका मंगल हो, सब सुखी रहो और गंदे आचरण छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, इसी में परम मंगल है। ये जो गंदे आचरण है आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। आपकी श्वासें बहुत कम हैं और बहुत कीमती हैं। 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 श्वासें भी नहीं खरीद सकते। ऐसी श्वासों में यदि राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो तो परलोक भी बन जाएगा और ये लोक भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए नहीं, नशा मत करो, गंदी बातें मत करो। अच्छे मनुष्य जीवन अच्छाई के लिए मिला, दूसरों को सुख प्रदान करो और राधा राधा नाम जप करो, भगवान नाम जप करो, इसी में सबका मंगल है। शालिनी गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ज्ञान मार्ग का पथिक जो फिर प्रेम मार्ग की कृपा प्राप्त हुई हो, उस नए साधक को क्या महत्वपूर्ण निर्देश एवं जहां त्रुटियां संभावित है उनके निस्तारण संबंधित मार्गदर्शन? हमें लगता है ज्ञान मार्ग के साधक को जब प्रेम मार्ग में आने का भाव आएगा तो त्रुटियां तो रह नहीं जाएंगी, क्योंकि ज्ञान मार्ग से अज्ञान को तो पहले ही नाश हो चुका है। अगर वो ज्ञान मार्ग में चला नहीं, केवल छाप लगी, तो फिर वो ज्ञानी किस बात का? नहीं तो ज्ञान मार्ग से चला हुआ ही तो प्रेम को प्राप्त होता है। चाहे देखो, आत्मज्ञान होना एक अलग चीज है, आत्मरति होना एक अलग चीज है। उसी आत्मरति को कृष्ण रति बोल सकते हो, आप राम रति बोल सकते हो, आप शिव रति बोल सकते हो। आत्मस्वरूप भगवान है ना। तो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वहां त्रुटि शब्द कैसा है? जो ज्ञान से प्रेम की यात्रा कर रहा है वहां त्रुटि के तो कोई सवाल नहीं। जो अज्ञान से ज्ञान की यात्रा कर रहा है वहां त्रुटि का सवाल है। आप ज्ञान से प्रेम की यात्रा की बात कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञान से प्रेम की यात्रा वाले में त्रुटि की तो गुंजाइश नहीं है। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा की तरफ चलने में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि अभी हम अज्ञान से युक्त हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्वाभ्यास व हमसे त्रुटि। लेकिन जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है और ज्ञान से प्रेम की तरफ जा रहा है वो तो बहुत ऊंचाई पर, वहां त्रुटियों का तो कोई स्पर्श ही नहीं है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रम्यति। तो शायद आप अभी ज्ञान को समझ नहीं पाए, केवल क्लास में गई हैं और फिर वापस लौट गई, तो ऐसी बात हो सकती है। किसका प्रश्न है? तो आप क्या मतलब, आपका क्या उद्देश्य है इस प्रश्न का? उद्देश्य यह है कि मैंने कल ही जो है दीक्षा के लिए कहा था, तो अब मैं इस मार्ग पर बढ़ रही हूँ। तो नहीं तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है क्या? आपने कहा ज्ञान मार्ग से। जैसे मैं जो हूँ, मैंने पहले भी यहाँ कहा था, मैं अष्टांग योग पद्धति से निराकार उसमें उपासक रही। कितनी देर पद्मासन बैठ लेते हैं? इसमें मूल तो यही है, या तो सिद्धासन लगे या पद्मासन लगे। भाई देखो, जब अष्टांग योग शब्द आता है तो फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और निराकार परमात्मा तत्व की स्थिति के लिए पहले आकारों का त्याग होता है, आकारों के चिंतन का त्याग। हम यही कहते हैं कि पहले समझने की चेष्टा की जाए, तभी बात बनेगी। अब ऐसे निराकार उपासना को व्यक्त किया जाता है कि साकार का एकदम खंडन कर दिया जाता है, और साकार का खंडन होने के बाद आधार कोई है नहीं चिंतन का, वो भ्रष्ट पुरुष हो जाता है। निराकार की प्राप्ति बहुत कठिन है। देखो, हमारे गुरु साकार रूप में होते हैं, उनके वचन साकार रूप में होते हैं, हमारा प्रणिपातेन प्रश्नया साकार रूप में होता है, तो हम खंडन नहीं कर सकते। हम साकार में फंसे हैं तो साकार से ही
हम निराकार का अनुभव करते, क्योंकि हम सबका स्वरूप निराकार है। हमारा कोई रूप आकार नहीं है। हम जिस आकार को अपना माना है उसी में रमण कर रहे हैं। और अगर हम सब आकार छोड़ दें तो जो हमारा स्वरूप है वो आकार रहित ही है। अब जो आकार मानते हैं, जैसे हम भक्ति में सखा मान लिया, हमने अपने को गोपी मान लिया, जो मान लिया, तो आत्मस्वरूप ऐसा कि जो आप चिंतन करो वही। अभी आप पुरुष माने पुरुष हो, आपको आप पशु का चिंतन को पशु बन जाओगे, आप परमात्मा के चिंतन को परमात्मा। यही चमत्कार है। वो कैसा? सोच, जैसा सोचो वैसा। कोई सोच नहीं तो फिर वो आकार रहित है। जैसा आकार करो वैसा, और आप कोई आकार चिंतन में नहीं तो वो है ही है। वो है, वो है, ये है कैसा? तुम सोच रहे हो जैसा। वो स्त्री है, वो पुरुष है, जड़ है, वो चैतन्य है, वो हर दृश्य में है। नहीं, ऐसा नहीं तो फिर है कैसा आप चाहते हो वैसा ही है। वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो जड़ भी है, वो चैतन्य भी। न जड़ है न चैतन्य है, वो सब कुछ है और वो कुछ नहीं है। बुद्धि बड़े बड़े ज्ञानियों की लड़खड़ा करके गिर जाती है, तब गुरु चरणों से बोध होता है। अब मैया है, कैसे उसको समझा करिए। अष्टांग योग से निराकार की उपासना कर रही थी, तो हमारी समझ में बहुत कम समय रह गया है। नाम जप करो भगवान का और आश्रय लो गुरुदेव भगवान का, और नाम जप करो, इसी से सब हो जाएगा। देखो, परमात्मा साकार या निराकार सब अनुभव में आ जाता है नाम जप से। भजन के बिना कुछ नहीं होता भाई। वेदांत पढ़ लो, नामात्मा प्रवचने न लभ्या, न मेधया न बहुना श्रुतेन। जब तक प्रणव का निरंतर चिंतन नहीं होगा तब तक बात नहीं मिलेगी। याद मार के ऐसे ही राम कृष्ण हरि ये सब प्रणव स्वरूप ही है, ये सब भगवत स्वरूप है, नाम है। जो नाम प्रिय लगे, पहले इतना नाम में चित्त डुबो दो कि और कुछ याद ना आवे, फिर अपने अपन वो में आ जाएगा। साकार है कि निराकार, सब अपने अपन वो में आ जाएगा। अपने को चिंता नहीं करनी, अपने को चिंतन करना है। अब क्या है कि ऐसे ऐसे उपदेश हो रहे, क्योंकि अनुभव तो है नहीं। अब वो एक परंपरा की बातें पकड़ ली गई। अच्छा, जो सिद्ध महापुरुषों ने बोला वो अनुभव से बोल रहे हैं, अब उसको अपने लोग शब्द को समझ नहीं पा रहे, तो अब बड़ा खंडन मंडन निंदा स्तुतियां चलने लगी, छोटे छोटे मेड़े बना ली गई। और जबकि ये बहुत अपार समुद्र है, ये किसी मेड़ में आने वाला है, कोई सरोवर नहीं है हाँ कि गंदा हो जाए। ये अपार समुद्र है ज्ञान। अब उसी को समझाने के लिए गुरुजनों की शरण में जाया जाता है। आजकल ऐसे अब उपदेश होने लगे हैं कि जीव का जिससे निस्तार होता है उसी से वंचित कर दिया गया। अब मान लो बता दिया गया, अब योग्यता के अनुसार आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व न साधु दुराए। अब जहां से कल्याण होना है वो बातें कट गई है। अब वो स्थिति नहीं तो सच्ची मानिए वो है, बस हम आगे नहीं पीछे नहीं कुछ नहीं, वो है। अब यही जो जान ले तो बस सारी बात बन जाती है। भगवान की बड़ी कृपा हम ये मानते हैं कि विश्वनाथ जी की ऐसे ऐसे घुमा के लाए ना, तो इसलिए कहीं भी कोई मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहता। भगवान विश्वनाथ बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं। तो बचपन से क्या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान महावाक्य ऐसे घुमा के लाए ना, तो अब जब इस तभी हम कहा ज्ञान से प्रेम की तरफ, तो फिर वो तो ऊंचाई वाली यात्रा, वहां त्रुटि का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। तो इसलिए हम कभी कभी जैसे ऐसे प्रश्न होते हैं ना, तो सोचते हैं अच्छा किया कि महादेव अपनी नगरी से घुमा के लाए। अगर हमको डायरेक्ट इसी मार्ग में ले आते तो उधर के प्रश्न को हम न समझ पाते। और अच्छा हुआ कि बचपन से पूरा राउंड ऐसे लगा के लाए ना, तो इसलिए मतलब बहुत साधना का मतलब बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व, बहुत सुलझा हुआ मानसिक स्तर होना चाहिए, और वो तभी हमें कहीं फंसने नहीं देगा, हमें उस तत्व में स्थित रखेगा। अब अभी छोटी भी साधना नहीं हुई और बातें बड़ी बड़ी होती हैं तो उससे लाभ नहीं मिल पाता। हमें लगता है अगर बात ना की जाए, साधना की जाए, तो वो बात आ जाएगी जो आनी चाहिए बात। तो अब सबसे प्रार्थना है, वो निराकार है साकार, ये समझने की बात छोड़ो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पवित्र भोजन करो, दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना करो, यही से साधना प्रारंभ हो जाएगी। यहीं से साधना प्रारंभ हो जाएगी, यहीं से कृपा का अनुभव होने लगेगा।